अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज सुबह का सारा काम हो गया है, नहा धो लिए हैं, नाश्ता भी बन गया, नाश्ता भी कर लिए, मतलब सब कुछ करके एकदम फ्री बैठे हुए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। तो इसलिए आज सारा काम जल्दी जल्दी निपटा के जल्दी से नहा धो लिए हैं और अभी का टाइम हो रहा है 10, क्योंकि आज ज़्यादा काम था नहीं, सिर्फ पोछा लगाना था, झाड़ू पोछा डस्टिंग यही था। बर्तन तक तो रात में ही धुल लिए थे, तो इसीलिए आज ज़्यादा काम नहीं था। तो अभी 10 सुबह के बज रहे हैं 10। लुचा भी स्कूल जा चुका है, 2 घंटे में वो आ भी जाएगा, क्योंकि आजकल स्कूल बहुत जल्दी छुट्टी हो जा रही, 12 बजे छुट्टी होती है, 12:30 बजे तक आ जाता है। तो चलिए बताते हैं आप लोग से, कुछ बातें करते हैं। तो एक जगह गए थे हम, मतलब किसी के घर गए थे, तो पता चला कि मेरी सास उनसे कह रही थी कि तुम शहनाज को अपने घर में बहुत घुसाती हो, जब तुम्हारे आदमी को फंसाएगी ना तब समझ में आएगा। हमें सेकंड हैंड माल लेना रहता तो मेरा वाला क्या ख़राब था कि हम दूसरे के आदमी को फंसाने जाएंगे? हमें आदमी चाहिए ही नहीं। तो करिए, तुम जानती नहीं हो पापा को कैसे पापा पापा करती रहती है, तो पापा को पापा ना कह के क्या कहा जाए? पापा को जब पापा है तो पापा ही कहेगा ना इंसान। और अब तो कितने साल भर से तो हम बात ही नहीं करना चाहते, ना हम बोलते हैं कुछ उन सबों से। तो पापा को पापा ना कह के अब मुख्तार अंसारी कहें, वो सही रहेगा। तो गरीब पापा को ना पापा पापा कह के फंसाती है, अपने तरह समझी है। जैसे ये अपने ससुर को फंसा के ये घर हड़प के बैठी है ना, ये अपने ससुर को फंसाई होगी, तभी तो ससुर यहाँ ला के इसको रखा था कि यहाँ मज़े से मुलाकात होगी, यहाँ रहेंगे उसके साथ। क्योंकि वहाँ रहती थी, पकड़ी जाती थी, तो कभी जाती थी हनुमान ताल में डूबने, कभी मायके भाग के आती थी। तो अब पता चल रहा ये राज यही था कि ससुर के साथ पकड़ी जाती थी, इसलिए इधर उधर मरने के लिए भागती थी, तो पकड़ के बच्चे ले आते थे। तो इसी तरह सोच रही है कि जिस तरह हम अपने ससुर को फंसाए थे, तो कहीं मेरी बहू भी ना अपने ससुर को फंसा ले। तभी तो इतना बड़ा मकान हड़प के बैठी है ना, तभी कहती हैं यहाँ से उसको निकालेंगे। बेशरम को शर्म भी नहीं आता है, यही करना रहता। तो तेरे बेटे की तरह आवारा नहीं है, साबित करना कि हम इनको फंसा के रखे, उनको फंसा के रखे हैं। तू आवारा है, तेरी बेटियां आवारा हैं, तो दूसरों को भी आवारा समझेगी, क्योंकि तेरी बेटी के घर तो जिसको फंसाई थी वो सब आके सुना के गई थी। तो इसलिए समझ रही है कि दूसरा भी यही काम करता होगा, क्योंकि अपने भी कर चुकी है, इसकी बेटी भी कर चुकी है। तो वही चीज़ सोच रही है कि जैसे हम ससुर को फंसाए थे अपने, इसी तरह ये भी अपने ससुर को कहीं ना फंसा ले। और मेरी बेटी जैसे कांड की थी, ये भी दूसरे के घर जाके उनके आदमी को फंसा रही होगी। तो जो जिसके घर में जो चीज़ हो आता है ना, उसे पता रहता है कि वो इंसान ये चीज़ कर सकता है। और इसकी जो रखैल है, गई थी अपनी नानी के, इसकी नानी ख़त्म हो गई थी, तो गई थी उनकी मिट्टी में। तो वहाँ मिट्टी देखने वाले जो लोग गए थे मिट्टी देखने, वो मिट्टी का इसको देखने ज़्यादा गई थी। तो एक है पहचान की, वो गई, तो उनको तो पता नहीं था ये है कौन है। उन 4 बेटियां हैं, उनको पता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। तो किसी से पूछी तो बताई कि यही है वो। कह रही अगर हमको जावेद मिलेगा ना, कभी मुलाकात होगी तो उससे ये बात ज़रूर पूछेंगे, तो क्या देख के किया था? ना तुझे पैसा ही मिला है और ना ही लड़की ही सही मिली है, ना ही लड़की खूबसूरत मिली है, ना ही तुझे पैसा मिला है। आखिर भागा तो भागा किस चीज़ पे? इसका रखाल का बाप तो धंधा करवाता था, वह पहले अपनी बहनों से करवाता था, फिर अपनी बेटियों से करवाता था, अपनी बीवी तक से धंधा करवाया है। तभी तो बीवी कमरे में जब पकड़ी गई तो छोड़ा क्यों नहीं? कोई और इंसान, कोई शरीफ इंसान होता, उसकी बीवी किसी दूसरे के साथ कमरे में पकड़ी जाती तो वो तो तुरंत तलाक दे देता। ये क्यों रखा? क्योंकि ये धंधा करवाता है। और तेरे ही घर में जब तू भागा था लेके उसे, तो एक औरत, एक सियानी सी औरत आई थी, इसके माँ से ही ऊपर बैठी थी, इसकी माँ बहनें सब बैठी थी, आके बोल के गई थी, अरे गिरा भी तो कहाँ, छुछेड़ों के खानदान में। पूछ लेना अपनी माँ से कौन सी औरत, हम तो पहचानते नहीं हैं उन्हें।
लेकिन ये तेरी माँ के सामने, तेरी माँ के मुंह पे बोल के गई थी। छेड़ों के खानदान में गिरा, कहीं और जाता। और बड़ा वीडियो दिखाने का शौक़ है ना, जिस तरह वो छंगा मामा जो है उसका, इसकी रखैल का मामा है छंगा, छंगा नाम है, क्या नाम है, नाम तो उसका शहजाद है, लेकिन छंगा छंगा उधर के लोग कहते हैं। ये छंगा मामा से कह के सबीना वाला वीडियो उनके पास भिजवाई थी ना, उसी तरह उस छंगा से कह के ये वीडियो अपने बाप तक भिजवा देना। और हम तो कह के रखे हैं कि बड़ा सुने हैं कि तेरा बाप ना कहीं तलाक उलाक होता है ना, लड़की की तरफ से जाता है तलाक, जब दो लोगों के बीच में तलाक करवाना रहता है, इसका बाप जाता है लड़की की तरफ से, क्योंकि कमीशन खाता है ना, लड़की की तरफ से ही जाएगा, लड़के वालों को डरा धमका के उनसे पैसा निकलवाएगा, तो उसमें से कमीशन इसका बनता है। तो यही काम करता, थाने में जाता, थाने में 2-4 लोग हैं उसके पहचान के पता चला है, तो ये जाता है तो उन सबों से डरा धमका के पैसा निकलवाता है और उसमें से कमीशन बनवाता है। तो एक लोग थी, उनके देवर की शादी हुई थी, तो उसको तलाक चाहिए था उसकी बीवी को, तो इसका बाप बीच में पड़ा था, जाके तलाक करवाया। तो हम कहे अगर ऐसा कोई मामला अब आता है ना, तो हमें ज़रूर बताना। इसका बाप जिस भी चीज़ के बीच में इसका बाप पड़ेगा ना, ऐसा मामला हमें ज़रूर बताना, तब बताते हैं इसको दलाली खाने का मतलब क्या होता है। दलाली करके तो दलाली खाता था, दलाली खिलाता था, तभी तो आवारा बेटी पैदा हुई। तो भागी बेचारी, भागने वाली नहीं थी वो, तो हम उसके घर जा के बेइज्जती कर रहे थे तब भाग गई। आके सोती थी, सो के कोई और कहीं और जाती तो कोई उसको पहले ही नज़र में पहचान लेता कि ये तो किसी के साथ सो के आई है। छोटी बुआ सोई थी इसके मामा के साथ, तो शादी हुआ, यहीं पास में शादी हुआ था, तो सुहाग रात के दिन वो जहर खा ली थी। क्यों? क्योंकि जान रही थी कि अभी शौहर आएगा तो पता चल जाएगा उसको कि हम तो सो चुके हैं। उसी तरह ये भी थी, ये सो चुकी थी कई बार। और क्या इसके बाप को नहीं पता था इसके अकाउंट में पैसा जाता था? शादी से पहले इसका अकाउंट खुला था, इसके अकाउंट में पैसा जाता था, तो वो धंधे का पैसा उसी में जाता था इसका। और इसकी बेटी के पास अकाउंट खुला है, बाप को पता नहीं मेरी बेटी के कितने अकाउंट है। कौन सा बाप रहेगा उसको पता नहीं, कौन सा बाप रहेगा उसको पता नहीं मेरी बेटी सुबह कहाँ सोने गई है। उस दिन किसी बेटी सुबह सुबह निकल के जाती है, माँ बाप को पता ही नहीं मेरी बेटी कहाँ निकल के गई है। तो जब सुबह निकल के जा सकती है तो रात दिन दोपहर में तो कौन देख रहा है? दिन दोपहर में तो कुछ भी बहाना करके जा सकती है। यही होता है आवारा लड़कियों की पहचान। इसका बाप सब जानता था, उसे सब पता था मेरी बेटी कहाँ सोने जा रही है, कहाँ से पैसा कमा रही है, कहाँ से उसके अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, सब जानता था, क्योंकि वो धंधा करवाता था, सब कुछ उसको पता था। भगाने में भी उसी का हाथ है, वरना यहाँ सब कुछ करने के बाद वो अपनी बेटी को साथ नहीं लेके गया। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था कि मेरी बेटी भाग जाए। वो तो पहली बार पकड़ना इसलिए दिखावा किया, परेशान है उनकी बेटी भाग गई हो तो, वरना दूसरी बार मौका खुद ही दिया। सब लोग यहाँ पे हैं, अपनी बेटी को दूसरे जगह क्यों पहुँचाया? क्योंकि जान रहा था यहाँ से आराम से भाग सकती है, तो इसलिए इसके बाप माँ सब जानबूझ के इसको भगाए हैं और कुछ नहीं। क्योंकि धंधा करते करते जो लोग पसंद आ जाते हैं, अब पसंद भी आ जाते हैं, पैसा वाला मिल जाता है तो उसके साथ भगा दो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। और उसी धंधे में कोई अपाहिज को पसंद कर ले तो उसे तलाक करवा दो, उसको पकड़ के ले आओ, जैसे इसकी बुआ का। तो ये सब धंधा करने वाले हैं, धंधा करते हैं, ये सब का काम ही यही है। और मेरी सास पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म की है कि अभी इतना झेल रही है, आगे पता नहीं क्या होगा। वहीं उसकी सास है, पोते की भी बहू रहती है, सब घेरे हुए हैं। अब तू ऐसा कौन सा कर्म की है कि अकेले मर रही है? जैसे करनी है ना, पता नहीं मेरी सास की उम्र में आएगी तो क्या हाल होगा इसका। जब देखना तो अपने बेटे को बता देना, ताकि उसको प्रूफ मिल जाए कि हाँ फला लड़के के साथ ये घूम रही है, या हाँ फला मर्द को ये फंसाई है। जाके अपने बेटे को बताना। ये बातें हम रमज़ान में ही सुने थे, लेकिन हम अपना रमज़ान ख़राब नहीं करना चाहते थे।
हम रमज़ान भर हम सोचे कि खूब हम रमज़ान में इबादत में लगे हुए थे, इसलिए हम रमज़ान में ही नहीं बताएं आप लोगों को ये बातें कि रमज़ान के बाद ईद उद हो जाएगा फिर आप लोग से बातें करेंगे। चलिए अब खाना बनाने का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि 12-12:30 बजे नुशैब आ जाएगा। खाना बनाते हैं, दाल चावल, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।